हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है नंबर सीरीज। टॉप 5 क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो बहुत से पेपरों में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पर, इनका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग को भी पता है मैथ सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो आते हैं नहीं, लेकिन उससे रिलेट करता हुआ जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वहां से क्वेश्चन वो बना देता है। तो फटाफट से स्टार्ट करता है नंबर सीरीज। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर आपके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा होता है ना, सबसे पहले बेसिक सी चीजें उसमें लगाओ। जैसे अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई वाली सीरीज देखो, डिवाइड वाली देखो, फिर गैप वाली देखो। सबसे सिंपल होता है कि मल्टीप्लाई वाली देखो। अगर किसी पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई वाले ही रहते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे तो मेरे को इंटू 2 के आसपास लग रहा है, 13 दूनी 26, 27 दूनी 54, यानी इंटू 2 वाली सीरीज चल रही है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उसके आसपास तो पहुंच रहा है ना। तो सीरीज यहां पर क्या बनी, 13 इंटू 2 26 प्लस 1। अगला 27 दूनी 54 प्लस का 2। अगला 56 दूनी 112 प्लस का 3। तो यहां पर हम समझ गए ना कि इंटू 2 हर किसी में हो रहा है, लेकिन जो आपका गैप है ना, पहले वो +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, अगला गैप +4 होना चाहिए। 115 गुणा 2 कितना होगा, 230। 230 के साथ हम 4 जोड़ेंगे, 234। तो हम इसका पैटर्न समझ चुके हैं कि ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज है, जहां पर जो आपका गैप है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4। तो अगली बारी जो आएगी वो इंटू 2 के साथ किसकी आएगी, 5 की आएगी। 234 दूनी कितना होगा आपके पास, 468। 68 के साथ हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 73, यानी 473। क्लियर है ना। इन क्वेश्चनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कॉन्सेप्ट। तो आप कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके पास बहुत सारे पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने कहा है कभी भी अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा फोकस क्वेश्चन करने पे नहीं, उसके कॉन्सेप्ट पे दिया कीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी अगर हम जरा ध्यान से देखें तो 3 दूनी 6 प्लस का 1, 7 या 21 प्लस का 2, 23 दूनी 46। लेकिन गैप आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम यहां पर इनके गैप में देखें, मल्टीप्लाई वाली सीरीज तो क्योंकि हमें लगी नहीं, क्योंकि पैटर्न फिलहाल के लिए कोई दिख नहीं रहा था वहां पे। यहां पर गैप कितने का है, 4 का। यहां पर गैप कितने का है, 16 का। यहां पर अगर हम गैप की बात करते हैं 36 का, कुछ दिखा। यहां पर हमें दिखा कि पहले गैप 2 का स्क्वायर का है, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। यहां पर जो संख्या है इसमें गैप 8 का स्क्वायर का हो सकता है, यानी कितने का, 64 का। अगर 59 के साथ हम 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 123। अगर ये 123 बिल्कुल ठीक है तो अगला जैसे गैप क्या था, 2 4 6 8, अगला गैप होगा 10 का स्क्वायर, यानी कितने का, 100। अगर 123 बिल्कुल ठीक है तो गैप हमारा 100 के साथ होके कितना बनाएगा, 223। बिल्कुल हमारी नेक्स्ट टर्म वही है ना। तो यहां पर सीरीज आपकी क्या बनी कि मल्टीप्लाई के अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। गैप भी लग सकता है, कभी कभी नॉर्मल गैप चलता है, कभी कभार गैप में आपके पास क्या चलता है, स्क्वायर चलता है या फिर क्यूब चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 123। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन हमने देखा तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ही ट्राई करते हैं ना, 12 पंजे 60। लेकिन अगली बार तो आपके पास इंटू 2, यहां तो इंटू 5 हुआ, लेकिन वो आपके पास इंटू 1 ही के आसपास हो रहा है। फिर 6 चौक 24 या 6 पंजे 30 इंटू 5 के आसपास। यहां पर सीरीज मिक्स कर दी। उसने बोला इससे पहले आप लोगों ने स्क्वायर वाला देखा जो गैप में चल रहा था, उससे पहले आपने मल्टीप्लाई वाला देखा, तो यहां पर मैंने दोनों मिक्स कर दिए, मल्टीप्लाई भी है और गैप भी है। जरा ध्यान से देखो, 12 पंजे 60 इंटू 5 हुआ, अगली बार उसने प्लस का 5 कर दिया, ठीक है। 65 का आधा होता है 32.5। कभी भी अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस संख्या को क्या कर दो, आधा कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बात वही आएगी। तो 65 का आधा 32.5, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 325। अगला +5, तो सीरीज समझ गए, इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5। तो अगली बारी किसकी है, इंटू 5 की। इसको आधा कर दो, 33 का आधा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 16.5, ठीक है। 0 है तो 165, 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 है, 8 है, 6 है, 18 है, 15 है, 60 और क्या है आपके पास, 56 है, ठीक है। यहां पर सीरीज देखते हैं क्या चल रही है। हमने मल्टीप्लाई देखा, 4 दूनी 8 और कितना आपके पास, -2। अगली सीरीज देखी 6 3 18 और -3। तो यहां से हमें क्या लग रहा है कि जितना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगली बार उतना ही माइनस करना। 2 यहां पर हुआ, यहां पर 3, अगला 4 होगा शायद, बिल्कुल 4 है। 15 चौक 60 और माइनस कितना, 4। अगली बारी किसकी आएगी, इंटू 5 की। 56 का आधा कितना होता है, 28 होता है, यानी 280। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। पहली जो टर्म बनेगी वो 280, उसमें से अगली बार क्या होगा, -5, यानी कितना, 275। तो कितनी सिंपल चीजें हो जाती है ना जब हम लॉजिक सीख जाते हैं, किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट, क्योंकि नंबर सीरीज में अनलिमिटेड तरीके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो हर एक चीज में आप लोग पैटर्न अपना लगा सकते हैं।
नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 125, 49, 8, 13, 16, 17, 32, 21 और क्या है आपके पास यहां पर डैश है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया है। क्वेश्चन ये आपके पास ऐसा था 1 2 5 4 9 8 1 3 6 3 2 2 1 और आपके पास डबल डैश। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हुआ है डबल सीरीज में प्लस का 4 प्लस का 4। अभी तक क्या था, सिंगल सिंगल सीरीज चल रही थी, लेकिन अब के बार क्या चल रही है आपके पास, डबल सीरीज चल रही है। तो प्लस का 4 अल्टरनेट एक एक छोड़ते हुए चलेंगे। प्लस का 4, अगला आपके पास प्लस का 4, अगला आपके पास प्लस का 4। तो सेकंड टर्म जो होगी वो भी क्या होगी, प्लस का 4, यानी कितना होगा 25। आंसर आपको वैसे मिल गया होगा, डी आंसर होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर यहां पर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहां पर हमारा आंसर 32 दूनी कितना आ जाएगा, 64। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चन 5 नंबर सीरीज के, जो मैक्सिमम या जिस पैटर्न पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं। सेम ऐसे ही हर चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ जाओ और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन को देखकर क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं वो भी आप लोग सीख जाइए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।